नमस्कार दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री शुभ विक्रम संवत 2078 शक 1946 कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और भूर भाद्रापद नक्षत्र चंद्रमा जो है मीन राशि पर जो है संचरण कर रहा है। आइए जो है साप्ताहिक ग्रह गोचर देते हैं, ग्रहों की स्थिति को देखते हैं। तो राहु जो है वृष राशि पर संचरण कर रहा है। मंगल और सूर्य और बुध की जो युक्ति है वो तुला राशि पर बनी हुई है। केतु वृश्चिक राशि पर जो है विराजमान है और शुक्र धनु राशि पर संचरित हो रहे हैं। शनि मकर राशि पर जो है संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मीन राशि पर और गुरु जो है कुंभ राशि पर विराजमान है। ये जो है साप्ताहिक ग्रह गोचर हुए। आइए अपन राशिफल की ओर चलते हैं और प्रथम राशि को लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए संपत्ति से नुकसान बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ससुराल से कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। वाणी दोष होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा। अचानक नुकसान और अचानक फायदा बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भाग शनय शनय आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय जो है सामान्य बनी हुई है, वह भी सामान्य बना जो हुआ दिखाई दे रहा है। और मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है। और मेष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की द्वितीय राशि की ओर चलते हैं। ये द्वितीय राशि जो है ये वृष राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र हैं और वृष राशि वालों को चिंता पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। साथ में रिपु दमन योग शत्रुहंता योग बना हुआ है। अगर इनका कोर्ट कचहरी का मामला पुलिस केस वगैरह चल रहा है तो निश्चित रूप से उसमें इनकी जीत बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से मनमुटाव होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अचानक कोई रोग व्याधि इनको घेरती हुई जो है दिखाई दे रही है। धर्म कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, पूजा कर पाठ कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूजा पाठ में इनका मन लगता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और आय जो है इनकी सामान्य बनी हुई है, वह ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और वृष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की तृतीय राशि की ओर चलते हैं। ये तीसरी राशि जो है ये मिथुन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध हैं और मिथुन राशि वालों के लिए जो है संतान से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। विद्या से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ में जो है कोई रोग पुराना उपजता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर से मदद मिलती हुई जो है दिखाई दे रही है। और श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद कहीं जाके इनको जो है लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय की जो संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे बनी हुई हैं, वह जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और मिथुन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की चौथी राशि की ओर चलते हैं। ये चौथी राशि जो है ये कर्क राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा है। और कर्क राशि वालों को भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ दिखाई दे रहा है। संतान कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। शत्रु जो है इनको परेशान करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। लाइफ पार्टनर से कुछ लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अष्टम स्थान में पड़ा हुआ गुरु निश्चित रूप से कोई ना कोई दोष लगवाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाग्य तो इनका थोड़ा ही काम करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई दिखाई दे रही है। आय रुक रुक कर होती हुई जो है दिखाई दे रही है, वह सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है। और कर्क राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मोती है, पर्ण है। आइए अपन ब्रह्मांड की पंचम राशि की ओर चलते हैं। ये पांचवी राशि जो है
ये सिंह राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो सूर्य हैं और सिंह राशि वालों को मेहनत से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। मात्र कष्ट दिखाई दे रहा है, वाहन कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, भूमि कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में ही जो है शिक्षा संबंधित कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत अधिक मेहनत के बाद कहीं जाके उनका स्थान आता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ में मन कमज़ोर होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, मन डामाडोल होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से उससे अप एंड डाउन होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय जो है सामान्य बनी हुई है, व्यय जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है और सिंह राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो माणिक है, रूबी है। आइए अपन ब्रह्मांड की छठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये छठवीं राशि जो है ये कन्या राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध हैं और कन्या राशि वालों के लिए वाणी से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ससुराल से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बंधुओं से इनको जो है मन मुटाव होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ में शिक्षा से लाभ, तकनीक से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में कोई पुराना रोग परेशान करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर से इनको अच्छा लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में जो है अत्यधिक मेहनत हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, टेंशन्स हो रहे हैं और पारिवारिक परेशानी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय सामान्य है, व्यय काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है और कन्या राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एम्ब्रेड है। आइए अपन ब्रह्मांड की सातवीं राशि की ओर चलते हैं। ये सातवीं राशि जो है ये तुला राशि है। इनके राशि वो शुक्र है और तुला राशि वालों को मान सम्मान बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। राजकीय सुख बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। प्रशासनिक लाभ बनते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। वाणी कष्ट, नेत्र विकार होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बंधुओं से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ योजनाएं बना रहे हैं, कुछ योजनाओं से इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। संतान का कष्ट है, कलंक दोष बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय जो है कई क्षेत्र से आती हुई जो है प्रतीत हो रही है। और तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और तुला राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की आठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये आठवीं राशि जो है ये वृश्चिक राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो मंगल है और वृश्चिक राशि वालों को चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। वाणी से लाभ, ससुराल से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मात्र सुख मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको कष्ट होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय जो है धीरे धीरे हो रही है, व्यय काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और वृश्चिक राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की नौवीं राशि की ओर चलते हैं। ये नौवीं राशि जो है ये धनु राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं और धनु राशि वालों को जो है सुख सुविधा युक्त जो है ये सब सप्ताह जाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आराम के मूड में रहते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में जो है ससुराल से कुछ लाभ हो रहा है, गिफ्ट आदि मिलता हुआ जो है इनको प्रतीत हो रहा है। संबंधियों से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। छोटे भाई बंधु इनकी मदद करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं।
साथ में ही जो है आय जो है कई क्षेत्रों से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन व्यय भी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो मेजेंटा कलर बना हुआ है, रानी कलर बना हुआ है। और धनु राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 10वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 10वीं राशि जो है ये मकर राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है। मकर राशि वालों को राजयोग लगता हुआ दिखाई दे रहा है, अचानक लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, संपत्ति का लाभ होता हुआ जो दिखाई दे रहा है, पराक्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। संतान पीड़ा बनती हुई जो है दिखाई दे रही है, शिक्षा संबंधित पीड़ा बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में जो है किसी न किसी पद में इनका सिलेक्शन होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, राजयोग लगता हुआ जो है समझ में आ रहा है। आय धीरे धीरे बनी हुई है, व्यय काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। अपने शहर गांव से बाहर के लोगों से इनको लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है। और मकर राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 11वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 11वीं राशि जो है ये कुंभ राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है। कुंभ राशि वालों को धार्मिकता बढ़ती हुई जो है प्रतीत हो रही है। साथ में जो है इनको लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भाग्य शनै शनै आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य से कुछ काम बनते हुए जो है इनके दिखाई दे रहे हैं। कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय तो सामान्य ही बनी हुई है, व्यय ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है। और कुंभ राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो ब्लू सफायर नीलम है। आइए ब्रह्मांड की अपन अंतिम राशि की ओर चलते हैं। ये अंतिम राशि जो है ये मीन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं। और मीन राशि वालों का मन अच्छा रहता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। छोटे भाई बंधुओं से कष्ट होता हुआ प्रतीत हो रहा है, बड़े भाई बंधुओं से कष्ट होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। समाज में थोड़ी सी प्रतिष्ठा गिरती हुई जो है प्रतीत हो रही है। अतः संभल के और कार्य करें। निश्चित रूप से जो है लोगों से जो मिले सावधानी पूर्वक मिलते हुए मिले ये, जिससे इनको किसी तरह का अपमान ना होना पड़े। साथ में जो है अचानक लाभ एवं अचानक हानि भी होने की संभावनाएं बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। और आय तो हो रही है, लेकिन व्यय भी उसी अनुसार होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से मीन राशि वालों को मिलता जुलता असर जो है इस सप्ताह बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है। और मीन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। ये जो है 12 राशियों के फल हुए। अब जो है हम कार्यक्रम के द्वितीय सोपान में पहुँचते हैं, जिसमें जो है हम कॉलर्स के जवाब देते हैं। किसी 2 कॉलर्स को हम उठा लेते हैं और भरपूर जो है जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। तो पहले कॉलर जो है ये मृत्युंजय तिवारी जी हैं और इनकी उम्र जो है 54 वर्ष की है। ये आबकारी विभाग में पदस्थ हैं। और इनने जो प्रश्न किए हैं, पहला प्रश्न इनका पदोन्नति का है, दूसरा प्रश्न स्वास्थ्य का है और तीसरा प्रश्न पत्नी के बारे में कुछ बताएं। तो अपन इनकी पत्रिका के बारे में अगर जाते हैं तो ये जो है कर्क लग्न की पत्रिका है। साथ में इनकी मकर राशि बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। शनि की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही है। ग्रह दशा तो बिल्कुल भी अच्छी चलती हुई जो है नहीं दिखाई दे रही है। तो पहला प्रश्न इनने पदोन्नति का पूछा है। तो देखिए पदोन्नति तो अभी बिल्कुल भी नहीं बनती। 2 साल पदोन्नति किसी तरह से बनती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। ग्रह गोचर ग्रह दशाएं इन आपकी जो है अच्छी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से आप 2 वर्ष का इंतजार करिए, उसके बाद आपकी पदोन्नति बनती हुई जो है आपको दिखाई देगी। दूसरा प्रश्न आपने स्वास्थ्य का किया है। स्वास्थ्य जरूर आपका जो है
नरम गरम रहेगा। 54 वर्ष के बाद किसी तरह से आपको डायबिटीज़ वगैरह हो सकती है, ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी हो सकती है। निश्चित रूप से सावधानी पूर्वक रहें और चिकित्सक से इलाज करें और ज्योतिष के जो हम उपाय बताएं उसको करें, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति बढ़े। और तीसरा प्रश्न आपने जो पत्नी के बारे में किया है, पत्नी तो बहुत अच्छी है, राजयोगी है, मंगल चंद्र का राजयोग है, गुरु से दृष्ट है। निश्चित रूप से जो है ये राजयोग जो है बता रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपको लाभ की प्राप्ति बनती हुई प्रतीत हो रही है। पत्नी जो है भाग्यशाली है। तो पत्नी के बारे में विचार ना करें, एक काम करें कि जो है मिडिल फिंगर में एक नीलम जो है चांदी में बनवाकर शनिवार के दिन प्राण प्रतिष्ठित करके आप जो है मध्यका उंगली में धारण कर लें। वो आपको फायदा देता हुआ जो है दिखाई देगा। हर शनिवार के शनिवार हनुमान जी में जो है घी सिंदूर चढ़वाएं, उससे आपको लाभ होता हुआ जो है प्रतीत होगा। साथ में 2 रंग के अगर कुत्ते मिल जाएं तो उनको रोटी या कुछ मीठी चीज़ खिलाएं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। और हो सके तो एक मोती जो है कनिष्ठिका उंगली में चांदी में बनवाकर हमेशा के लिए जो है दाहिने हाथ में आप धारण कर लें। इससे आपको जो है काफ़ी लाभ होगा। और जो प्रश्नों को आपने पूछा है, निश्चित रूप से उन प्रश्नों में भी लाभ मिलता हुआ आपको जो है दिखाई देगा। मृत्युंजय तिवारी जी, ये आपके प्रश्नों के जवाब हुए। हम जो है अब दूसरे कॉलर के पास पहुंचते हैं। ये दूसरी कॉलर जो है कुंवारी सविता सिंह जी हैं और इनने अपना जन्मांक भेजा हुआ है। तो इनने जो प्रश्न किया है, एक पहला प्रश्न तो ये विवाह का किया है, दूसरा प्रश्न इनने नौकरी का किया है और माता पिता के बारे में पूछा है। इनकी उम्र जो है 26 वर्ष की है और इनकी वर्तमान में जो ग्रह दशा चल रही है, गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। ग्रह दशा तो सामान्य चलती हुई दिखाई दे रही है। इनकी पत्रिका की ओर जाते हैं तो ये वृश्चिक लग्न की जो है पत्रिका है और मीन राशि है इनकी। पहला प्रश्न आपने जो है विवाह का जो किया है, निश्चित रूप से विवाह स्थान में बुद्धादित्य योग बन रहा है, लेकिन मंगल से दृष्ट है। मंगल वृश्चिक राशि का लग्न पे विराजमान है। आप मांगलिक हैं, अतः आपका विवाह 28 वर्ष के पहले होना बहुत मुश्किल है। इसलिए 2 वर्ष आप इंतजार करिए, 2 वर्ष बाद ही आपको रिश्ता मिलेगा। रिश्ता अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी से युक्त होता हुआ वर जो है आपको मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, या अच्छी पद प्रतिष्ठा पे रहता हुआ वर जो है आपको मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आप चिंता ना करें, 2 वर्ष के बाद विवाह योग का पूर्ण योग जो है दिखाई दे रहा है। दूसरा आपने नौकरी की बात की है। नौकरी तो आपकी लग सकती है, अच्छी मेहनत करिए। आप में की कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग एवं कार्य काफ़ी राजयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु उच्च का होकर भाग्य स्थान में विराजमान है। निश्चित रूप से आप शिक्षा विभाग में अगर ट्राई करिए, निश्चित रूप से आपकी सरकारी नौकरी लगती हुई जो है दिखाई जाती हुई जो है दिखाई दे रही है। प्रयास और मेहनत करिए, साथ में जो हम उपाय बताते हैं उस उपायों को करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तीसरा प्रश्न आपने माता पिता के बारे में पूछा है। देखिए, माता पिता का सुख आपको रहेगा, लेकिन माता पिता से आपकी वैचारिक मतभेद जो है बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। जीवन पर्यंत आपको माता पिता से वैचारिक मतभेद आपका रहेगा, लेकिन माता पिता के दीर्घायु हैं, अतः उनका सुख जो है आपको प्राप्त होता रहेगा। तो सविता सिंह जी, ये आपको प्रश्नों के हमने जवाब बताए और इनका उपाय ये है कि एक काम कर लें, मंगलवार के दिन जो है मसूर की दाल 1.25 पाव मसूर की दाल जो है ब्राह्मण या कन्या को दान करें। निश्चित रूप से जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ में जो है एक मूंगा कोरल जो है 8 रत्ती का कोरल जो है सोने में या चांदी में बनवाकर बाएं हाथ की अनामिका उंगली में जो है ये धारण कर लें। निश्चित रूप से आपको लाभ देती हुई जो है दिखाई देगी। वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है। एक काम करें, गुरुवार का व्रत रहना आप शुरू कर दीजिए। मस्तक में, नाभि पर और जीभ पर हल्दी और केसर लगाना शुरू कर दीजिए। हल्दी से स्नान करना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हो सके तो तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में एक पीला पुखराज, 8 रत्ती का पीला पुखराज जो है तर्जनी उंगली में जो है गुरुवार के दिन जो है आप धारण कर लें। निश्चित रूप से वो जो है आपको फायदा देता हुआ जो है दिखाई देगा। इस तरह जो है ये
कुमारी सविता सिंह जी, आपके जवाब हुए। आप उपाय करिए। हमने जो रत्न बताए हैं वो रत्न आपको हमारे ऑफिस में भी मिल सकते हैं, आप आके जो है ले सकते हैं। अब हम कार्यक्रम के अंतिम सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें हम अपना पता बताते हैं। तो आप हमारा पता नोट करना चाहें तो नोट कर लें। डॉक्टर संदीप शुक्ला, श्री कामता कॉम्प्लेक्स, फोर्ट रोड, स्टेचू चौराहा, रीवा। और हमारा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9425184621 है। ये मोबाइल नंबर है हमारा। हमारी वेबसाइट की ओर आप जाना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.astrodsandipshukla.com है। दूसरी वेबसाइट www.vastuko-drsandeepshukla.co.in है। और इन दोनों वेबसाइट्स में जाकर आप जो है हमारे बारे में जानकारी ले सकते हैं, हमारे बारे में पता कर सकते हैं, ज्योतिष की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर किसी भी तरीके से इस कार्यक्रम की भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप गूगल, यूट्यूब और सोशल मीडिया में भी इस कार्यक्रम की जानकारी ले सकते हैं। हमारे बारे में भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से आप जो है हमको देख सकते हैं और हमारा पते के द्वारा आप आ सकते हैं। और आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक किसी भी समस्याओं से परेशान है, आपके प्रश्नों का आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो आप जो है अपनी कुंडली दिखवाकर, हाथ दिखाकर, वास्तु दिखाकर अपना एक अच्छा प्रारब्ध का जो है निर्माण कर सकते हैं। दर्शकों, अब जो है बोलते तारे कार्यक्रम का अंतिम सोपान है और हमारे चलने का समय है। सभी दर्शकों को नमस्कार।